विद्यार्थियों, इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं पत्र लेखनम। पत्र लेखनम, इसके अंतर्गत पत्र कैसे लिखा जाता है ये आप पढ़ने वाले हैं। और आपके पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थियों, पत्र लेखन के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जो है वो रखा गया है। तो कौन कौन से प्रार्थना पत्र रखे गए हैं और कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो सभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो पत्र लेखन यह टॉपिक है, यह विषय है, तो यह आपका रचनात्मक कार्य जो होता है व्याकरण विषय के अंतर्गत, उसके अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर रचनात्मक कार्य का मतलब है कि यहाँ रचना करना है, आपको लिखना है। ठीक है, जो भी कोई विषय होगा प्रार्थना पत्र का, उसके ऊपर आपको एक पत्र लिखना होगा। तो क्या विशेषताएं होती हैं और कैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र एक अच्छे तरीके से और एक स्पष्ट भाषा में, उसी को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए कॉपी पेन साथ में लेकर के, और हम पहले भाग में शुरुआत करने वाले हैं अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमें कभी अचानक छुट्टी मतलब अचानक कोई कार्य हो जाता है घर पे, तो छुट्टी लेनी पड़ती है, और या फिर कोई हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर कई और कारण होते हैं। तो कौन कौन से कारण होते हैं जब हम छुट्टी लेते हैं और अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को हम क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं और छुट्टी की अर्जी लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप भी ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा महत्वपूर्ण बातों को, और किस प्रकार हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम त्रिविधा भवति। जो प्रार्थना पत्र होता है अवकाश के लिए, अवकाशार्थम यानी अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्रम यानी प्रार्थना पत्र जो होता है त्रिविधा भवति, यानी कि हम तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और वो तीन प्रकार कौन से हैं? देखिए, आवश्यक कार्यात, यानी कि हमें कोई आवश्यक कार्य हो गया घर पे, तो हमें छुट्टी लेनी है, तो भी हम क्या करते हैं, अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है। दूसरा है विवाह गमनार्थम, यानी कि आपके घर में या जो संबंध है वहां पर, ठीक है ना, तो वहां पर आपको शादी में जाना है। ठीक है ना, यानी घर में शादी है या कहीं और है, तो वहां आपको शादी में जाना है, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है। और फिर है स्वास्थ्य कारणात। स्वास्थ्य कारण का मतलब है यहाँ पर कि आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपको छुट्टी की आवश्यकता है, तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है ना। तो विद्यालय में आप उपस्थित नहीं हो सकते, तो वहां क्यों उपस्थित नहीं हो सकते, ये तीन कारण आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है। इन तीन कारणों में से कोई एक कारण आपका हो सकता है और आप प्रार्थना पत्र लिखते हुए अपनी जो छुट्टी की अर्जी है वो दे सकते हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अवकाश के लिए ये तीन कारण हैं, अब हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं या कैसे लिखना चाहिए वो तरीका हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रार्थना पत्र से प्रारूपम, यहाँ पर देखिए ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। प्रारूप को समझने से पहले विद्यार्थियों एक बात आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है, वो बात यह कि आप जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो आपकी जो उत्तर पुस्तिका है या जो आपकी नोटबुक है, ठीक है, उसमें आप अच्छे से उसको सही से अच्छी राइटिंग में आप लिखेंगे। पहली बात तो स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपका जो प्रार्थना पत्र है वो एक ही पेज में होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि आधा प्रार्थना पत्र तो आधे पेज में लिखा, फिर आधा प्रार्थना पत्र जो है अगले पेज में लिखा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही पेज में आपका पूरा प्रार्थना पत्र होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है। अब आइए हम चर्चा करते हैं इस प्रारूप पर। यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और समझनी है। ठीक है ना। तो आप इस प्रारूप को लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए, जो समझ करके ही लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार समझेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। देख लीजिए, आपका ये एक पेज है, जैसे मान लीजिए ये पेज है और ये उल्टा हाथ है अपना, तो उल्टे हाथ की तरफ यहाँ ऊपर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा आपका ये जो है अपने पास में क्या होता है, ये लाइन ऐसे खिंची हुई होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये लाइन जो खिंची हुई होती है, ठीक है,
और इस प्रकार आपकी लाइन होती है, आपका पेज होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो पेज है तो यहां ऊपर, ठीक है ना, ऊपर आप क्या करेंगे, यहां सबसे ऊपर यहां सेवायाम लिखेंगे। जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, वैसे ही संस्कृत भाषा में आप लिखेंगे सेवायाम। फिर उसके बाद में देखिए यहां पर यानी कि इसके जस्ट नीचे से एक लाइन नीचे से, ठीक है ना, यहां पर लाइन गैप नहीं देना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे श्रीमंतः श्रीमत्यः। देखिए यहाँ अथवा का चिन्ह ऑब्लिक लगा हुआ है। यहां पर आप अगर, ठीक है, जो है प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो श्रीमंतः लिखेंगे, और यदि प्रधानाध्यापिका को लिख रहे हैं तो श्रीमत्या लिखेंगे, ठीक है ना। एक बात यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर श्रीमंतः और श्रीमत्य जो है वो बहुवचन में है। बहुवचन में इसलिए क्योंकि हम जिसको भी लिख रहे होते हैं तो आदर पूर्वक लिख रहे होते हैं, तो आदर उनको देने के लिए, आदर सम्मान प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग के लिए, ध्यान रखना, ये पुल्लिंग के लिए है और ये स्त्रीलिंग के लिए है। तो मेरी बात अच्छे से सुनिएगा कि यहाँ पर श्रीमंतः प्रधानाध्यापक के लिए और श्रीमत्यः प्रधानाध्यापिका के लिए, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है, हिंदी में। तो यहां पर क्या लिखना है, संस्कृत में सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदयाः। यहां पर देखिए महोदय शब्द है, ध्यान रखना कौन सा शब्द है, महोदय शब्द है एक वचन में, और बहुवचन में बनेगा महोदया, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और एक महोदया शब्द होता है स्त्रीलिंग में और बहुवचन में बनेगा महोदया। तो यहां पर स्त्रीलिंग लीजिए या पुल्लिंग लीजिए, दोनों में समान रूप बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर महोदया बहुवचन के रूप में है, ठीक है ना, और किसके लिए है, श्रीमंतः के साथ में है। तो यहां ध्यान रखना ये 1 नंबर है, ये वाला, ये अपने पास में 1 नंबर है और ये भी 1 नंबर है, ठीक है। तो श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदयाः, ठीक है। फिर आप कोमा लगाएंगे उसके बाद में, और अगर आप प्रधानाध्यापिका को लिख रहे हैं तो श्रीमत्यः ये 2 नंबर है और प्रधानाध्यापिका महोदया ये 2 नंबर है, ठीक है। फिर कोमा लगाएंगे आप। बात समझ में आ रही है ना? अगर श्रीमंतः है तो प्रधानाध्यापक महोदयाः और श्रीमत्य है तो प्रधानाध्यापिका महोदयाः, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे आपके विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, और जिस प्रधानाध्यापक को आप लिख रहे हैं। यानी कि आप अपनी स्कूल में लिखेंगे तो अपने प्रधानाध्यापक जी को लिखेंगे तो वहां पर यहां स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम, ठीक है। फिर यहां पर पता आ जाएगा आपका, मतलब स्कूल का पता आएगा। ध्यान रखना आपका पते से मतलब है यहां पर स्कूल का पता, ठीक है। तो यहां पर ये इतनी सी बात आपको समझ जानी है। फिर इसके बाद में यहां पर एक लाइन छोड़ेंगे, यहां पर लाइन, ठीक है ना, छोड़ना है। क्या करना है, लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ दी, उसके बाद में फिर ये विषय लिखेंगे आप। विषय कितने दिन का अवकाश चाहिए, तो देखिए दिन द्वयस्य, ठीक है, 2 दिन का चाहिए, दिन त्रयस्य या 3 दिन का चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 दिन का चाहिए तो दिन एकस्य ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक दिवसस्य, ठीक है। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका विषय हो गया स्पष्ट भाषा में, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में महोदयाः, यहां पर ये बहुवचन है, ध्यान रखना आदर के लिए, तो महोदयाः। फिर कॉमा लगाएंगे और इसके जस्ट नीचे लाइन से यहां पर आप लिखना प्रारंभ करेंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है। इतना तो यहां पर कॉमन रहता है, ठीक है ना। कॉमन मतलब ऐसी लाइन होती है कि विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं या करती हूं कि, ठीक है। उसके बाद में फिर आप जो भी विषय लिखेंगे, भाई किस कारण से, जैसे मान लीजिएगा आप यहां पर जो है छुट्टी ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, मान लीजिए बीमार हो गए, तो आप कहेंगे कि पिछली रात से या पिछले दिन से मैं बीमार हूं, फला फला, ऐसे करके आप विषय लिखेंगे। आप शादी में जाना चाहते हैं तो आप शादी का विषय लिखेंगे, ठीक है ना। और विषय लिख करके यहां अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे।
आ गई बात समझ में? तो ये यहाँ पर ये लाइनें छोड़ने का मतलब है यहाँ पर आप अपना विषय लिखेंगे, जो आप रचना करेंगे, आप मतलब लिखेंगे वो बात, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे धन्यवादः, और इधर ठीक है ना उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, दिनांकः, तो जो भी जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो दिनांक आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए सीधा, ठीक है ना, यानी कि सीधे हाथ की तरफ या नीचे कोने में, ठीक है, यहां पर देखिए भवदा आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है ना, ये देखिए भवदा आज्ञाकारी शिष्य जो है ये पुल्लिंग के लिए है, ठीक है ना, पुल्लिंग के लिए है। पुल्लिंग का मतलब अगर कोई छात्र है तो वो लिखेगा भवदा आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। और यदि कोई स्त्रीलिंग हुआ यानी कि कोई छात्रा हुई तो वो लिखेगी भवदा आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है ना, भवदा आज्ञाकारिणी शिष्या, अर्थात यहां ये छात्रा के लिए हो गया और ये छात्र के लिए हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। और फिर उसको लिखने के बाद, दोनों में से एक लिखने के बाद आप यहां नाम लिख देंगे अपना, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये प्रारूप हुआ, बहुत ही आसान है यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो बातें आपने समझी है, इसके अलावा भी कुछ और बातें आपको यहां पर जैसे यहां जानने को मिलेगी, ठीक है ना, विषय में आपको जानने को मिलेगी, यहां विषय वस्तु लिखते समय जानने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। लेकिन यहां इस प्रारूप में क्या ध्यान रखना है? पहली बात कि एक ही पेज में होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर कोमा सेवायाम के बाद में, और श्रीमंत है तो प्रधानाध्यापक महोदया, श्रीमती है तो प्रधानाध्यापिका महोदया, ठीक है। या ऐसा भी आप समझ लें कि प्रधानाध्यापक महोदय है तो श्रीमंतः, ठीक है, चूंकि ये बहुवचन में है तो बहुवचन अपन को आदर पूर्वक लिखना है, और प्रधानाध्यापिका महोदया है तो श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्कूल का नाम, स्कूल का पता, ठीक है, और विषय, फिर उसके बाद में महोदया कोमा लगा करके यहां से विषय वस्तु लिख करके दिनांक, धन्यवाद, और यहां पर इस प्रकार आपको लिखना है। यह आपका प्रारूप हो गया। तो अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं या प्रश्न कैसे हो सकता है, उसी को लेकर के हम यहां आपके सामने एक जो है प्रश्न लेकर आए हैं। प्रार्थना पत्र हमें लिखना है, तो देखिए कैसे प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। देखिए, अधोलिखितम प्रार्थना पत्र मंजूषायां प्रदत्त सहायतायाः पूरयित्वा पुनः लिखत, ठीक है। यानी कि आपको देखिए इस प्रकार ये जो है ये प्रार्थना पत्र है। इस प्रकार एक प्रश्न तो ये होता है कि रिक्त स्थान दे दिए आपको, यहां पर देखिए रिक्त स्थान है 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ रिक्त स्थान है, और आपको कह दिया कि मंजूषा दे दिया आपको, जैसे यहाँ ये मंजूषा है, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में भी यहाँ मंजूषा है, तो इस मंजूषा के आधार पर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और इसको पुनः लिखें, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रश्न तो ये होता है, ठीक है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं, और फिर इसके बाद में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरा, तो वो हम जानेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, ये प्रश्न आ गया। इसके बाद में ये मंजूषा है आपकी, यानी कि इसको आपको क्या करना है, आधार बनाना है। मंजूषा है, इसमें देखिए पद है अहम दिनत्रयस्य माम शिष्य श्रीमंत अवकाशार्थम पीड़ितः आगंतुम जयपुरम सविनयम, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको देखिए, इसी मंजूषा को हमने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है तो आपको आसानी होगी क्योंकि इसको एक ही पेज में लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए अभ्यास करते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सेवायाम, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, मंजूषा में देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, मंजूषा में देख लिया तो यह है प्रधानाध्यापक महोदयाः, प्रधानाध्यापक महोदय यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है ना, और पुल्लिंग है इसका मतलब जैसे हम श्रीमान हिंदी में बोलते हैं तो यहाँ पर श्रीमान जो है वो संस्कृत में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर महोदयाः इसके आधार पर बताना है तो ये बहुवचन है, तो यहाँ श्रीमती तो नहीं आएगा, श्रीमत्य तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो श्रीमतः, ठीक है, श्रीमंतः क्या आएगा, श्रीमंतः। अब यहाँ पर देखिए श्रीमंतः कहाँ है, तो यहाँ ये रहा श्रीमंतः, तो ये 1 नंबर हो जाएगा आपका। तो यहां आप क्या लिखेंगे, श्रीमंतः। समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां नंबर भी वो आपको दे सकता है 1 नंबर में, ठीक है ना, नंबर भी आपको दे सकता है रिक्त स्थानों का। तो क्या हो गया, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदयाः
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनिवास। ठीक है, अब यहाँ पर जगह पूछ रहा है वो, है ना, ये स्थान की बात आ गई। तो यहाँ स्थान क्या है मंजूषा में? देखिए, अहम दिनत्रय से, अहम तो हो नहीं सकता, दिनत्रय से नहीं, माम शिष्य श्रीमंत तो आ गया, फिर है अवकाशार्थम, अवकाश के लिए, पीड़ित पीड़ित परेशान, आगंतुम आने के लिए, जयपुरम जयपुरम ये स्थान है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? जयपुरम, ये आपका स्थान हो गया और ये आपका 2 नंबर वाला रिक्त स्थान हो गया। बात समझ में आ गई ना विद्यार्थियों? आगे चलिए, विषय आ गया आपका, ठीक है ना। यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि लाइन छोड़नी है, यहां पर, यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइन नहीं छोड़ी हुई, लेकिन आपको लाइन छोड़नी है, ये बात ध्यान रखना। और फिर विषय लिखना है, और विषय आपने लिखा दिनत्रयस्य प्रार्थना पत्रम, 3 दिनों का। अब 3 दिनों के लिए क्या? तो यहां पर देखिए अहम आएगा, ठीक है, अवकाशार्थम, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अहम दिनत्रय से माम शिष्य श्रीमंत अवकाशार्थम, क्या अवकाशार्थम आएगा? जी हाँ, अवकाशार्थम आएगा। तो यहां पर देखिए, हमने जयपुरम को क्या कर दिया है? 2 नंबर दे दिया है, और अवकाशार्थम को हमने 3 नंबर दिया। तो यहां पर देखिए अवकाशार्थम, अवकाशार्थम, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां पर, ये 3 नंबर आपका हो गया, ठीक है। अवकाशार्थम यानी कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपका विषय हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, महोदयाः, अब यहां क्या आता है? निवेदनम अस्ति, निवेदन है, कैसे? विनम्रता पूर्वक, विनय के साथ। तो यहां पर देखिए क्या है? सविनयम, यहां पर ये है, तो ये आपका चौथा आ गया, ठीक है ना। यहां आपका ये दूसरा था, ये चौथा है, ये तीसरा हो गया। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? सविनयम, सविनयम, ठीक है, सविनयम हो गया, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है ना। अब आगे क्या आएगा? निवेदन है कि रात्रि कालात, रात के समय से, ज्वर वेदनाया, बुखार की पीड़ा से, ठीक है, अस्मि यानी हूं। तो यहां पर देखिए ये क्रिया है अस्मि, यानी कि हूं, तो वो किसके लिए आ रहा है? खुद के लिए आ रहा है, और खुद के लिए आ रहा है तो यहां पर कर्ता क्या होगा? अहम, और अहम है अपना हमारे पास में, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे अहम, ठीक है ना। तो अहम रात्रि कालात, मैं रात के समय से, बुखार से, ठीक है ना, क्या हूं? पीड़ित हूं। तो यहां पर पीड़ित शब्द भी है हमारे पास में, तो ये 6 नंबर हो गया। तो यहां लिखेंगे पीड़ितः, ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर हो गया, पीड़ितः अस्मि, ठीक है। उसके बाद में एतस्मात्, यहां पर है अस्मात् है, यहां पर अस्मात् करना है आपको, एस्मात् नहीं है, अस्मात्, ठीक है ना। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालये, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा? इस कारण से मैं विद्यालय में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूं विद्यालय आने में, ठीक है। तो यहां आगंतुम दे रखा है, तो हमने देखिए यहां पर 6 तक भर लिया है, और 6 तक भर लिया तो आगे क्या हो जाएगा? ये 7वां नंबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे आगंतुम, आगंतुम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, मंजूषा में म नीचे है, इसका मतलब यहां स्वर है, तो म आ गया, इसका मतलब आगंतुम ही आएगा यहां पर, ठीक है। आने में असमर्थ हूं, अतः इसलिए प्रार्थना अस्ति, प्रार्थना है, यत् की, कृते के लिए, अवकाशम अवकाश को, स्वीकृत्य स्वीकार करके। अब कितने दिन का है? तो यहां पर देखिए दिनत्रयस्य, 3 दिन का है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर अपने पास में यहां जो है 6 7 नंबर का आगंतुम 8 नंबर का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम दिनत्रयस्य, दिनत्रयस्य, ठीक है, दिनत्रयस्य कृते अवकाशम स्वीकृत्य, 3 दिन का अवकाश स्वीकार करके, अनुग्रहिष्यन्ति भवन्तः अनुग्रहण करेंगे मुझको। तो इसके लिए क्या है यहां पर? माम, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा 9 नंबर, ठीक है ना, 9 नंबर होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माम, ठीक है,
आ गई बात समझ में। फिर आगे देखिए अनुगृह्यन्ति भवन्तः, फिर धन्यवादः। आपकी दिनांक आगे जिस दिन आपने लिखा है 15/12/2020, तो यहां पर ध्यान रखिएगा दिनांक जो भी लिखी हुई है, लेकिन आपको इस दिनांक को ध्यान नहीं रखना है। आपको दिनांक वही लिखनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं। जिस दिन पत्र लिखा जावे, उस दिन की दिनांक आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। जिस दिन पत्र आप लिख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले को, तब आप ये दिनांक लिखें उसी दिन की। ठीक है। फिर है भवताम, आपका। ठीक है। अब यहां पर देखिए भवताम है, ठीक है, रमेश पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, शिष्य या शिष्या। तो ध्यान रखना, आपको बताया था कि पुल्लिंग में शिष्य आता है, तो भवताम शिष्यः। ठीक है ना, समझ में आ गया, भवताम शिष्यः। और यहां पर देखिए शिष्य है अपने पास में, तो ये 10 नंबर पे आ जाएगा। और रमेशः नाम है और कक्षा 7वीं है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया। हमने रिक्त स्थानों के जो है भरते हुए, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरते हुए ये प्रार्थना पत्र लिखा। तो ये तरीका भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा यहां पर भवताम शिष्यः, अगर यहां पर देखिए भवताम शिष्य आता तो यहां रमेश नहीं आता, किसी छात्रा का नाम आता। आ गई बात समझ में। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रार्थना पत्र रिक्त स्थानों के माध्यम से। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसी प्रार्थना पत्र को कैसे लिखा जाता है उत्तर के रूप में। देखिए सेवायाम श्रीमंतः, देखिए ठीक है, प्रधानाध्यापक महोदयः राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनिवास जयपुरम। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये मैं जो इनको बॉक्स में रख रहा हूं, ये आपके रिक्त स्थान थे। विषय दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदयाः सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है ना, यहां पर सविनय निवेदन है कि अहम, ठीक है ना, अहम रात्रि कालात ज्वर वेदनायाः, मैं रात्रि काल से ज्वर वेदना से पीड़ित अस्मि हूं। अस्मात्, यहां अस्मात् आपको लिखना है, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालय आगंतुम, इस कारण से मैं विद्यालय में आने के लिए असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूं। ठीक है, अतः प्रार्थना अस्ति यत् दिनत्रयस्य, 3 दिन का प्रार्थना है कि 3 दिन के लिए अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकार करके मुझको अनुग्रहित करें आप। ठीक है ना, आप मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवादः भवताम शिष्यः, ठीक है ना, रमेशः। समझ में आ गया। तो ये हमारे रिक्त स्थान थे। ठीक है ना विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए अगला प्रश्न कैसे हो सकता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। भवती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जम्वारामगढ़े 8वीं कक्षायाः छात्रा अस्ति। ठीक है, स्वकीय प्रधानाध्यापिकायै अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। देखिए यहां प्रश्न में क्या कहा है कि भवती यानी कि आप, विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देगा कि आपको खुद को स्वयं को ये मान लीजिए कि आप कोई लड़की हैं, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। ठीक है, खुद को लड़की मानते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जमवा रामगढ़ की आप छात्रा हैं, और वो भी 8वीं क्लास की छात्रा हैं। ऐसा खुद को मानते हुए स्वकीय प्रधानाध्यापिकायै, अपनी प्रधानाध्यापिका को, ठीक है ना, अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो यहां पर खुद को क्या मानना है, यहां पर खुद को एक छात्रा मानना है, और वो भी जमवारामगढ़ विद्यालय की जो छात्रा है वो मानना है। ठीक है ना, और 8वीं कक्षा की छात्रा मानना है। ठीक है, अब खुद को छात्रा मान लिया तो आप खुद का जो नाम है वो रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए खुद का नाम भी वो दे सकती थी कि आप भवती, यानी कि खुद को, ठीक है ना, स्वकीयम, इसको इस लैंग्वेज को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, स्वकीयम, ठीक है ना, रेखा मत्वा। ठीक है, खुद को रेखा मानते हुए, तो छात्रा का नाम आ गया, तो ऐसा भी हो सकता था। ठीक है ना, तो आपको समझना है कि प्रश्न में जो दिया जाए, चाहे वो स्त्रीलिंग में दिया जाए तो खुद को स्त्रीलिंग मानना है, पुल्लिंग दिया जाए तो खुद को पुल्लिंग मानना है, चाहे आप लड़का लड़की कोई भी हो। आ गई बात समझ में। तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले बात यही है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है।
ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपको उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर जो बताया गया है, प्रार्थना पत्र जो है वो रिक्त स्थान वाला नहीं है, सीधा आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो सीधा आप लिखेंगे, यहाँ पर रचना करेंगे, सेवायाम श्रीमत्यः। श्रीमत्यः क्यों लिखा? क्योंकि आपने प्रश्न में पढ़ा प्रधानाध्यापिकायै, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने आप ही श्रीमत्यः आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? आ रही बात समझ में? आगे देखिए, प्रधानाध्यापिका महोदयाः, क्योंकि यहाँ प्रधानाध्यापिका है तो श्रीमत्यः। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयः जमवारामगढ़म, ठीक है, जमवारामगढ़ की थी वो छात्रा, इसलिए यहाँ जमवारामगढ़ विद्यालय का पता हो गया, ठीक है। फिर है यहाँ पर विषयः, विषय है, विषया नहीं है, ठीक है ना। विषयः द्विनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए महोदयाः सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम ज्येष्ठ भ्रातुः विवाह 9 दिसंबर, ठीक है ना, 2020 दिनांके निश्चितः वरयात्रा अलवरम गमिष्यति अतः दिनद्वयम् अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है। अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी देखिए, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह, मेरे बड़े भाई की जो शादी है, विवाह जो है वह 9 दिसंबर 2020 तारीख को, यानी कि उस दिनांक को निश्चित हो गया है, ठीक है ना। और जो वर यात्रा है यानी कि बारात जो है वह अलवरम गमिष्यति, अलवर जाएगी, ठीक है। अतः इसलिए 2 दिन मैं विद्यालय आने में या आने के लिए असमर्थ हूं। न शक्नोमी यानी कि सक्षम नहीं हूं या विद्यालय आने में असमर्थ हूं, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते थे, अहम विद्यालयम आगंतुम, ठीक है ना, असमर्थः, इसकी जगह आप लिख सकते थे असमर्थः, ठीक है, अस्मि, ऐसा भी आप लिख सकते थे, जैसा कि हमने पिछले पत्र में देखा। लेकिन यहां पर आपको भाषा स्पष्ट बतानी है और सही बतानी है, इसलिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। फिर है कृपया 9 दिसंबर 2020 दिनांकतः, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 दिनांक पर्यंतम दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुगृह्यन्ति भवन्तः। कृपया करके दिनांक 9/12/2020 से 10/12/2020 तक, पर्यंतम का मतलब तक, ठीक है ना, और तह का मतलब से, ठीक है ना, और पर्यंतम का मतलब तक, ठीक है। तो दिन द्वयस्य, 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर धन्यवाद दे दिया। फिर दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की, क्योंकि 9 तारीख से छुट्टी चाहिए तो 8 तारीख को पत्र लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। फिर यहां पर देखिए भवदीया शिष्या गीता, आपकी शिष्य गीता, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए भवदीया शिष्या, तो यहां पर भवदीया तो कहां है? यहां पर स्त्रीलिंग है, इस वजह से बात हो रही है। और शिष्या कौन है? गीता, और कक्षा 8वीं। इस प्रकार यहां पर यह आपने पत्र लिखा। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। तो यहां पर आपने देखा कि 2 तरीके आपके अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र वाले हैं, और यहां पर 2 पत्र आपने देखे, एक तो रिक्त स्थानों के माध्यम से और एक सीधा ही प्रार्थना पत्र है, ठीक है विद्यार्थियों। आपको समझ में आ गया है। तो यहां पर यह प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए था। आगे हम आपके पाठ्यक्रमानुसार जो प्रार्थना पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।